नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आज डॉग बाइट के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनें और थोड़ा कार में जो वॉइस का इशू रहता है, डिस्टर्बेंस है, उसको काइंडली बियर करें। नमस्कार, मैं आज आपको डॉग बाइट के बारे में जो कॉमन क्वेश्चंस लोग पूछते हैं उसके बारे में बातें करने लगा हूँ। अभी मेरे को कहीं निकला हूँ तो समय लगेगा गाड़ी में, तो मैंने सोचा ये सही समय है इस बात पे वीडियो बनाने के लिए। तो देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चंस लोगों को दिमाग में आता है कि जब कोई पपी या कोई डॉग किसी को बाइट करता है तो वो सोचते हैं कि क्या इंजेक्शन लगवाने चाहिए या नहीं। और इसका मेन कारण इंजेक्शंस की कॉस्ट भी है। इंजेक्शंस थोड़ा डिस्कम्फर्ट जो बच्चे महसूस करते हैं वो भी है, और कई बड़े भी करते हैं। और ज़्यादातर ये एक टेंडेंसी रहती है कि डॉक्टर ये बोल दे कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से हम सोचते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, कोई भी अगर कुत्ते ने आपको स्क्रैच किया है, चाहे दांत से या अपने नेल से, तो आपको इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेल से अगर स्क्रैच किया है तो उसमें क्यों लगवाना चाहिए। तो देखो, उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए डॉग रैबिट है और उसने अपने हाथ को अपने मुंह में डाला और उसके बाद सलाइवा उसके हाथों में है और उसने स्क्रैच किया, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको रेबीज़ हो जाए, इसलिए इसमें इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चंस है कि कितने इंजेक्शन लगवाए जाएं। तो देखो, जो नॉर्मली हम क्लिनिक्स में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो डॉग बाइट्स होते हैं, मतलब जो आम भाषा में समझे तो थोड़ी मात्रा में जिनमें इंजरी होती है, जिनमें घाव कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, उनके लिए हम जो नॉर्मल रेबीज़ वैक्सीन है वो यूज़ करते हैं। अगर ग्रेड 3 या 4 यानी रेबिड डॉग के द्वारा और एक्सटेंसिव तुम्हें काट लिया जाए, तब हम यूज़ करते हैं ये नॉर्मल वाले वैक्सीन्स भी और इसके साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो, जैसा आपने सुना होगा या कभी देखा भी हो शायद, कि आधा इंजेक्शन घाव के चारों तरफ लगता है, आधा ऊपर हाथ में लगता है। तो वो तभी लगेगा जब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के बाइट हो। अब एक और जो क्वेश्चन रहता है, और इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये 100% फैटल डिजीज़ होती है, तो इसमें डॉक्टर का कहना मान लेना चाहिए। एक और जो एक बार मेरे पास केस आया था कि कुत्ता रैबिट था, पागल था, और उसने एक गाय को काट लिया और गाय की कुछ दिनों में डेथ हो गई। तो जितने भी लोग वो गाय का दूध पीते थे वो सारे के सारे टेंशन में आ गए। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए। तो देखो, आम तौर पे जब रैबिट डॉग किसी गाय या भैंस को काटता है तो जो उसका दूध पीने वाले लोग हैं वो रेबीज़ के खतरे में नहीं है, क्योंकि जो रेबीज़ है ये सलाइवा से फैलने वाला रोग है, ये दूध से नहीं फैलता। और इसमें गाय का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए बजाय उन लोगों के जो उसका दूध पी रहे हैं। फिर भी किसी को टेंशन है तो प्रोफाइलेक्टिकली रेबीज़ के इंजेक्शंस लगवाए जा सकते हैं। अब एक और जो कॉन्सेप्ट रहता है कि ये कैसे पता चले कि डॉग रैबिट है। देखिए, आमतौर पे जो रैबिट डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उसके मुंह से झाग निकलता रहता है और वो बिना उकसाए हुए ही काटता है, और वो एक ही व्यक्ति को नहीं काटता, वो कई लोगों को काटता है। तो इसमें जो शेड्यूल बना है, पहला इंजेक्शन 0 डे, यानी कि जो हम इंजेक्शन लगाते हैं फर्स्ट जिस दिन काटा है उसको 0 डे कंसिडर करते हैं। फिर सेकंड डोज 3rd डे, और जो 3rd डोज है वो 7th डे लगती है। तो ये इस तरह से शेड्यूल बनाया गया कि 10 दिनों में हम उस कुत्ते पे नज़र रखते हैं, क्योंकि आम तौर पे जो रैबिट डॉग है वो 10 दिनों में मर जाएगा।
तो अगर 10 दिन में मर गया तो हमें उसका आगे का काम करना है, वो इम्यूनाइजेशन पूरा करना है। अगर वो डॉग ठीक रहता है तो हमें 10 दिन के बाद इम्यूनाइजेशन को बंद कर देना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि चूहे ने काट लिया, तो क्या उसमें एंटी रेबीज़ लगेगा? नहीं। अगर आप श्योर हैं कि घर में चूहे ने काटा है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बाहर हैं और कोई नेवला वगैरह आया काटा और आपको लगा कि शायद चूहा ही था, तो आपको, या आप डाउट में हैं, तो ज़रूर लगवाने पड़ेंगे इंजेक्शन। इसके अलावा अगर बंदर काटे, बिल्ली काटे या इसी तरह के जो जानवर हैं काटे, तब बिल्कुल लगवाना चाहिए। बिल्कुल उनसे रेबीज़ हो सकती है तो आपको लगवाना चाहिए। और अगर और किस केस में हम ये रेबीज़ के इंजेक्शन्स लगवा सकते हैं? अगर हम किसी ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं जहाँ पर डॉग्स के मिलने की और हमें काटने की संभावना है, या हम कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ हमें एनिमल्स, मेनली डॉग्स वगैरह से हमें पाला पड़ता है, तब भी हमें प्रोफाइलेक्टिकली ये इंजेक्शन्स लगवा लेने चाहिए। अब एक और जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात लोग पूछते हैं कि वो कुत्ते ने काट लिया है, लेकिन कुत्ते का मालिक बोलता है कि इसको तो मैंने पूरा इम्यूनाइज कराया हुआ है, तो क्या अब इंजेक्शन लगना चाहिए? तो मेरा आंसर है बिल्कुल लगना चाहिए। पहली बात तो ये जितने वैक्सीनेशंस हैं ये 100% काम नहीं करते, 80% ही काम करते हैं। दूसरा, उसने सच में इम्यूनाइज कराया हुआ है या नहीं, इसमें डाउट रहता है। और तीसरी बात, क्योंकि रेबीज़ 100% फैटल डिजीज़ है, इसलिए कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन्स लगवाने चाहिए। तो ये आम तौर पे जो डाउट्स और पूछने वाली बातें रहती हैं वो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये आपका मार्गदर्शन करेगी, और कोई इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज लिख सकते हैं। थैंक यू।